हेलो नमस्कार दोस्तों। एक महिला कांस्टेबल होती हैं जो अपने 8 साल के बच्चों को कहती हैं, चलो आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुमको बढ़िया से गिफ्ट दिलाऊंगी और बहुत बढ़िया से जो है केक कटवाऊंगी और काफ़ी दिन के बाद जो है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट बहुत बढ़िया से दूंगी और तुम्हारा बढ़िया से आज त्यौहार मनाऊंगी। आज मेरे लिए त्यौहार ही है तुम्हारा बर्थडे। तो ये बच्चा बहुत खुश हो जाता है, कहता है हाँ मम्मी, आज आज छुट्टी आप भी कर ली है और बहुत ही अच्छा से हम लोग को जो है मेरा बर्थडे मनाना। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और इसको ले जाती हैं बच्चे को एक 5 स्टार होटल में और ले जाने के बाद इसको बहुत बहुत ही कपड़ा अच्छे से दिलाती हैं और उसका बर्थडे एक गिफ्ट भी इसको दिलाती हैं, एक छोटी साइकिल दिलाती हैं और दिलाने के बाद इसको कहती हैं चलो तुमको एक स्विमिंग पूल, देखो बहुत ही अच्छे अच्छे वैसे होते हैं होटलों में, तो कहती हैं कि चलो तुमको एक स्विमिंग पूल में ले जाती हूँ, आज तुमको वहीं भी बढ़िया से नहलाऊंगी भी क्योंकि अलग दृश्य होगा तुम्हारा। तो जाती हैं एक स्विमिंग पूल में, उसको बच्चे को नहलाती हैं और नहलाने के बाद उसकी अच्छे अच्छे हंसते हुए पिक्स और घूमते हुए पिक्स और खेलते हुए पिक्स, नहाते हुए सारी वीडियोस और फोटो उसकी एक एक जो है संजो के रखती हैं कि इसको जो है आज बर्थडे में सारी इसकी वीडियोस जो है अपलोड करूंगी और आज सभी को एक गिफ्ट दूंगी। वो बढ़िया से बच्चों को हंसाते हुए खिलाते हुए गुनगुनाते हुए और अच्छी अच्छी पिक्सें और वीडियोस लिया करते हैं। और लेने के बाद फिर ये क्या करती हैं कि जाती हैं इसका बर्थडे मनाती हैं। बर्थडे मनाने के बाद बढ़िया से दोस्त आते हैं, सबको जो है खिलाती पिलाती हैं। उसके बाद जो है वीडियो इसकी अपलोड करके ये सो जाती हैं और सोचने के बाद जो है सुबह उठती हैं तो उनको एक दोस्त फ़ोन करता है, मतलब रिश्तेदार फ़ोन करता है, कहता है अरे सुनीता जी ये क्या आपने वीडियो में अपलोड कर दिया स्टेटस पे, इस पे कैसी फ़ोटो और वीडियो अपलोड करी है जिससे चारों तरफ ढिंढोरा पिट गया है और चारों तरफ आपकी थू-थू हो रही है। तो उसको समझ में नहीं आता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि इस पे जो है ऐसे थू-थू हो रही है। तो आइए दोस्तों आप लोग को विस्तार पूर्वक एक कहानी सुनाते हैं, ये कहानी कैसे लगी। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो पूरी तक देखिएगा कि आखिर उसमें क्या ऐसा अपलोड हो गया था जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है और ये सस्पेंड भी हो जाती हैं और इनको पता भी नहीं चलता है कि उस वीडियो में ऐसा क्या हमने अपलोड किया था कि इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो आज भी आप लोग जो है पूरा वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। तभी मैं आप लोग को अच्छी अच्छी कहानी सुनाता हूँ कि आप लोग को कहानी अच्छी लगे और उस पर एक कमेंट प्यारा से ज़रूर दीजिएगा। तो ये कहानी है दोस्तों, आपको बताता हूँ, ये कहानी है राजस्थान की नागौर की, जहाँ पे इस महिला कांस्टेबल को जो है तैनात किया जाता है और वहीं पे एक रह के अच्छे से ड्यूटी करती हैं और एक इनका जो है 8 साल का बच्चा रहता है। अ, यही जो नागौर जो होता है वहीं पे इनकी शादी 8 साल पहले हुई होती है और उनका एक पति होता है और उसके बाद जो है 5 साल के बाद इनका एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद उसका लालन पालन अच्छे से करती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं और वो बच्चा लगभग वो 8 साल के लगभग करीब हो जाता है। तो उसका बर्थडे ज़्यादा कभी खुशी से वो मनाती नहीं है। उस दिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या बात आती है, लाज बच्चे के जो है बढ़िया से गिफ्ट देंगे और बढ़िया से इसका जो है वीडियो बनाएंगे और बढ़िया से फ़ोटो खींचेंगे, सब कुछ उसके दिमाग में आता है। फिर वो कहती हैं बच्चे से अपने, चलो आज तुम्हारा बर्थडे बहुत ही अच्छा से मनाएंगे और एक 5 स्टार होटल में ले जाती हैं क्योंकि पैसे की कमी आप तो जानते हैं दोस्तों रहती नहीं है, क्योंकि ये सरकारी कांस्टेबल भी रहती हैं और पैसे भी इधर उधर से बहुत मिला करता है इनको। तो ये जो है बहुत ही अच्छे से मनाने के चक्कर में, बर्थडे मनाने के चक्कर में उसको ले जाती हैं और ले जाने के बाद उसकी वीडियो पिक्स बहुत बढ़िया बढ़िया खींचती हैं और खींचने के बाद जो है दोस्तों क्या करती हैं कि रात में वही 10-11 बज जाता है। 10-11 बजने के बाद इसका बर्थडे मनाती हैं और बर्थडे मनाने के बाद फिर बच्चे को नींद आती है और वो सो जाता है और सो जाने के बाद भी ये जो है बैठी रहती हैं। बैठने के बाद ये भी सोने की कोशिश करने कुछ वीडियो सोने करती हैं, तब तक रात में 11 बजे एक आके खटखटाते हैं इनका दरवाज़ा। तो दरवाज़ा जब खटखटाते हैं तो ये उठ के जब दरवाज़ा खोलती हैं तो भौचक्की हो जाती हैं। तो वो देखती हैं कि एक डीएसपी रहते हैं, हीरा लाल सिंह सैनी। वो हीरा लाल सिंह सैनी जो है इनको बहुत ही पहले से जानते हैं, सुनीता जी को, और ये 3 साल पहले इनकी जो है तैनात जयपुर में हुई थी। वहीं पे इन लोगों की दोस्ती हुई थी और दोस्ती होने के बाद प्यार भी हुआ था और ये दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बना चुके थे। तो इनको पहले से ही एक दूसरे से दोस्ती थी। तो इस पर से जब वो देखती हैं कि अरे ये तो हीरा सिंह यहाँ आ गए,
तो बड़ी खुश हो जाती है, कहती है आज बड़े मौके पे आप आए हैं और बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हैं, चलो अच्छा हुआ आप आए। तो आने के बाद हीरा सिंह कहते हैं कि अरे तुम अकेले अकेले बर्थडे मना रही हो, कम से कम मुझे भी तो बता दिया होता। तो कहते हैं आप यहाँ पे थे कहाँ, अब मैं आपको बताती कैसे, क्योंकि मुझे भी अचानक आज इस याद आया कि आज इसका बर्थडे है, तो वही मैं बर्थडे मनाने के लिए आई थी, आपको कैसे पता चला। तो कहता है अरे भाई इतनी बड़ी बात तो हमको नहीं पता चलेगा, मैं यहाँ आया था, एक केस था उसी के सिलसिले में आया था, तो मुझे पता चला कि आप यहाँ पे एक रूम ली हुई हैं और आज इस बच्चे का बर्थडे है, तो आप बर्थडे की खुशी में मुझे शरीक नहीं करेंगी। तो इस पे सुनीता जी कहती क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं शरीक करेंगे, मुझे पता होता कि आप यहाँ आएंगे तो पहले ही आपको फ़ोन कर देती, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो आइए आइए आप बैठते हैं। तो वो क्या करती है कि बड़ी खुश हो जाती है, उनको कुछ केक भी खिलाती है, और केक खिलाने के बाद वाइन रखी रहती है, फिर उसमें से निकालती है, अलमारी से निकालने के बाद कहती है लीजिए आज थोड़ा पैक पिए पीजिए। तो कुछ नमकीन रखती है और कुछ बादाम वादाम रखती है, कुछ काजू रखती है, और रखने के बाद दोनों जो है उसमें डाल के गिलास में सिप सिप करके पीते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। कहते हैं और बताओ कि क्या हाल चाल है, तो कहते मेरा हाल चाल ठीक है, अपना बताइए। तो भी कहते मेरा भी हाल चाल ठीक है। देने के बाद दोनों धीरे धीरे वाइन पीते हैं, और वाइन पीने के बाद जो है हीरा सिंह कहते हैं चलो थोड़ा आज मौज मस्ती करते हैं, थोड़ा आज हम लोग भी बर्थडे मनाते हैं। तो इस पर सुनीता को कोई एतराज़ नहीं रहता है, क्योंकि जो है वो कांस्टेबल पहले से ही उसे संबंध बनाए हुए रहती है। वो कहती हैं कि चलो हम लोग जो है इस जो पुल है उसमें, स्विमिंग पूल में उसमें थोड़ा नहाते हैं, वहीं पे मौज मस्ती किया जाएगा। फिर वो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, और उतारने के बाद दोनों स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, और कूदने के बाद दोनों एक दूसरे से चूमा चाटी करने लगते हैं, एक दूसरे के अंग सहलाने लगते हैं, उनको भरपूर मज़ा आने लगता है। और वो काफ़ी देर उसी पानी में जो है एक दूसरे से आलिंगन करते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, और चुमा चाटी भी करते रहते हैं। कम से कम आधा एक घंटा के लगभग उस पानी में वो दूसरे नहाते हैं, और नहाने के बाद उनको जो है भरपूर मज़ा आता है पानी के अंदर। अब वो एक दूसरे से चिपक के खूब मज़ा लेती हैं, और उस पे से सारी वीडियो क्लिप से वो फ़ोटो भी खींचा करती हैं, क्योंकि जो है वो डीएसपी भी उसकी दूनी उम्र का था, और वो दूनी उम्र के होने के साथ साथ वो पहले भी उससे प्यार कर चुकी थी, तो इस वजह से उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो पहले भी सब कुछ करने होने की वजह से उसे कोई संकोच भी नहीं था, और सारी वीडियो पिक्स वो खींच रही थी, और पूरे मज़े ले लेके उसकी कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं चाहती थी। कैसे किस कर रही है, कैसे एक दूसरे को चूम रहे हैं, कैसे एक दूसरे से आलिंगन कर रहे हैं, वो सारी वीडियो सब फोटो खींच खींच के सब संयोजित कर रहे थे, एकत्रित कर रही थी। तो एकत्रित करने के बाद फिर वो क्या करती है कि काफ़ी देर जब बीत जाती है, मज़ा ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं हीरा सिंह इनको अपनी बाहों में उठाते हैं, सुनीता कांस्टेबल को, और उठाने के बाद जो है पूरी तरीके से वो केवल बिगनी पहने रहती है, और बिगनी की ही दशा में उठा कर ले जाते हैं कमरे में, और कमरे में ले जाने के बाद फिर एक दूसरे से चूमा चाटी और पूरे तरीके से सेक्स करते हैं। और सेक्स करने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, और एक दूसरे से चिपक कर खूब मज़ा लेते हैं, खूब मज़ा लेते हैं, और पूरी तरीके से 3-4 बार सेक्स करते हैं। और सेक्स करने के बाद जो है वो जब सुबह उठते हैं, तो उठने के बाद कहते हैं कि मुझे जाना है ड्यूटी पे, अब मैं चलता हूँ, तो अपना ख्याल रखना, और जैसे हो मुझे फ़ोन भी कर देना। तो ये क्या करती है कि जब सुबह उठती है तो इसको जब वो पता होता है, एक रिश्तेदार जो है फ़ोन करता है, कहता है कि अरे सुनीता जी ये आपने क्या किया, ये तो पूरा आप चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दी, और चारों तरफ आपकी थू-थू हो रही है, तो आपने कैसी वीडियो पिक्स इसमें डाली हैं, किस तरीके से वीडियो अपलोड कर दिया है। तो देखती है, और जल्दी से जाती है और देखती है वीडियो उठा के, तो उसमें जो है कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो साथ में ये डीएसपी के साथ जो खींची होती हैं, वो भी साथ में चली जाती हैं, और उन्हें पता नहीं रहता है, क्योंकि वो दोनों दारू भी पिए थे। वो दारू के नशे में उसे भी यही नहीं पता चलता है कि मैं पिक्स कौन सा डाल रही हूँ, वीडियो कौन सा डाल रही हूँ, उसी सहारे उसकी भी पिक्स वीडियो चली जाती है, और जाने के बाद चारों तरफ सोशल मीडिया में दोस्तों फैल जाता है। और जब चारों तरफ मीडिया में फैल जाता है, तो ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट को पता चलती है, सारे रिश्तेदारों को पता चलती है, सबको पता चल जाता है। लेकिन ये सुनीता हड़बड़ी में क्या करती हैं, जल्दी जल्दी सारी पिक्स और वीडियो डिलीट मार देती हैं, और डिलीट मारने के बाद उसको फॉर्मेट भी कर देती हैं, कहीं कुछ न रह जाए।
लेकिन सोशल मीडिया दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक बार अगर चला जाता है तो एक से एक शातिर दिमाग वाले भी होते हैं और तुरंत ऐसी चीज़ें डाउनलोड भी कर लेते हैं, और तुरंत डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। भले ये डिलीट कर दें लेकिन वो चारों तरफ बात फैल जाती है, आग तरह बात फैलती है। और जब चारों तरफ बात फैलती है तो पुलिस पूरी डिपार्टमेंट की बदनामी भी होती है। उसके बाद जो और भी पुलिस वाले होते हैं जो इनके साथ में रहते हैं सुनीता जी के, वो उनसे वो भी जब देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो कई बार सुनीता से भी बात करने की कोशिश किए लेकिन ये कभी किसी को घास नहीं डालती थी और ना ज़्यादा किसी से बोलती थी। तो वो लोग सोचते थे कि इसकी बहुत ही छवि अच्छी है और ये किसी से कोई बोलती नहीं है, किसी से कोई कोई संपर्क नहीं है, ये बहुत ही अच्छी कांस्टेबल है और नेक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो सुनीता होती हैं इनका शरीर बिल्कुल ही गठीला और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर खूबसूरत होती हैं। लेकिन जो है जब इनकी पोस्टिंग पहले 3 साल पहले जब 2001 में जब इनकी पोस्टिंग हुई रहती है तो सबसे पहले जयपुर में होती है। जयपुर में जब होती है तो कुछ दिन जब ड्यूटी करती हैं तो उसी समय इनकी मुलाकात सब इंस्पेक्टर जो होते हैं हीरा सिंह, इनसे हीरा से लाल सिंह इनसे हो जाती है। और दोस्ती होने के बाद ये एक दूसरे से प्रेम भी करने लगते हैं। और प्रेम करने के बाद जो उस समय ये सब इंस्पेक्टर होते हैं दोस्तों, और ये पंजाब के रहने वाले होते हैं और वहीं पे इनकी पोस्टिंग हुई होती है। तो ये दोस्ती एक दूसरे से पहले देखते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, फिर एक दूसरे से बातें करते हैं। बात करते करते कब प्यार में बदल जाता है इन दोनों को पता नहीं चलता है। उसी समय का केस होता है दोस्तों। और ये काफ़ी रंगलीला मनाया करते हैं एक दूसरे से। जब भी शाम होती है तो एक दूसरे से अपने जिस्म की भूख मिटाते हैं, क्योंकि जो है ये ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पे ही रात रहते हैं और घर नहीं जाते हैं, तो इनको भी ज़रूरत रहती है सेक्स करने की। तो एक दूसरे से बढ़िया इन लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत भी पूरी हो रही थी और सब कुछ पता भी चल, सबको मज़ा भी आ रहा था। लेकिन इसी तरीके से जब वहाँ से जब ये जब ट्रांसफ़र हो जाती है यहाँ क्या नाम है राजस्थान के नागौर में, तो ये वहीं पे जब तैनात हो जाती है तो कुछ दिन छूट जाता है इन लोगों को, क्योंकि वो दूसरी जगह पे तैनात हो जाते हैं, दूसरी जगह पे तैनात हो जाती है, राजस्थान में तैनात हो जाती है, वो जयपुर में ही रहते हैं। तो ये धीरे धीरे ये जो है हीरा सिंह होते हैं इनकी पोस्ट बढ़ जाती है, ये सब इंस्पेक्टर से डीएसपी की पोस्ट पे आ जाते हैं। लेकिन ये जो महिला कांस्टेबल होती हैं इनकी पोस्ट वही रहती है। लेकिन इत्तेफाक से जो है उस दिन ऐसा जब घटना या केस हो जाता है तो जब बात सारी जगह पता चल जाती है कि ये किस तरीके की औरत है क्या है, तो इनका पति जो होता है जिसका नाम रणवीर होता है, वो इसको जब पता चलता है कि ये मेरी बीवी की सोशल मीडिया पे कैसी कैसी फ़ोटो किस तरीके से आ रही है और उसकी ड्यूटी भी खतरे में पड़ गई है, तो वो जब भागा भागा आता है, आने के बाद वो पूछता है कि ये तुमने सब क्या किया है, किस तरीके से क्या किया है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बनाया था, लेकिन हमको कोई बदनाम करने के लिए जो है, तो कहीं बदनाम करेगा लेकिन तुम्हारी ऐसी किस तरीके से हालत है उसमें देख रही हो, किस तरीके से वीडियो में तुम नग्न अवस्था में हो, वो तुम्हारे साथ चुमाचाटी कर रहे हैं, वो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा, लगता है तुमने ही कुछ किया है। तो वो कहती है कि मेरे साथ ये पहले ड्यूटी से शुरू से ही हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, बाद में हम लोगों ने ड्यूटी पाई, हम लोग का प्यार परवान चढ़ने लगा, तो ये गलती हो गई। तो वो मानता नहीं है इसका पति। वो क्या करता है पुलिस कंप्लेन कर देता है, एफआईआर कर देता है तो डीएसपी हीरा सिंह के खिलाफ, और कहता है कि मैं हीरा सिंह को नहीं छोड़ूंगा, उसको जेल पहुंचा के ही रहूंगा। तो वो क्या करता है जब वहाँ पे जब पुलिस कंप्लेन हो जाती है तो इसकी चार्जशीट बन जाती है, और बनने के बाद जो है इन पे केस चलने लगता है। और केस चलने के बाद जो है डीएसपी होने की वजह से उनको ज़्यादा ज़्यादा कुछ आगे केस ना बढ़े, इस वजह से पुलिस वाले कुछ बात दबा देते हैं। इसमें पुलिस वालों की बात बिगड़ रही थी और ख़राब हो रही थी, छवि ख़राब हो रही थी, इससे बात दबा दी जाती है और डीएसपी साहब को छोड़ दिया जाता है। फिर ये क्या होता है कि फिर चारों तरफ बात और ज़्यादा फैल जाती है, तो इसकी वजह से जो वीडियो अपलोड होती है ये बहुत ही असमंजस की वजह से होता है। लेकिन फिर दोस्तों इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, और कोई मुकदमा चलाने के बाद जो है इन दोनों को जो है जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेल में डाल दिया जाता है और उस वीडियो की वजह से जो है ये दोनों पूरी तरीके से कुछ बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि गलती तो इन्होंने की थी
और गलती होने की वजह से इन्हें जेल में डाल भी दिया जाए। इन दोनों की नौकरी भी नौकरी से सस्पेंड और बर्खास्त भी कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, बर्खास्त तो कर दिया जाता है, लेकिन इस तरीके का कोई ये अपराध नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी ही जा सकती है, क्योंकि इन्होंने कोई जुल्म और उस तरीके से किसी का कत्ल तो किया नहीं। ये लोग अपने में प्यार मोहब्बत किए हैं और ये उसी वीडियो के खातिर उस तरीके से अपलोड हो गई थी गलती से। तो आजकल दोस्तों ये तो पूरी तरीके से ट्रेंड बन चुका है कि जो एक दूसरे की पत्नी से लोग जाके रिश्ता बना लेते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और इसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में भी यही काम होता है, कोई प्यार से मानता है और कोई जो है ज़बरदस्ती से मानता है। तो आजकल दोस्तों ऐसा कहाँ पे ऐसा नहीं है, सब जगह होता है। लेकिन वही है कि अगर जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो हर कोई कहता है वही चोर है, वही चोर है। लेकिन असलियत की दुनिया में अगर कोई बचा रहता है तो कोई से नहीं कहता है, और सब इसी दुनिया में, मज़ा मस्ती की दुनिया में सब रहते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग भी रहते हैं, क्योंकि जो है पता नहीं, ये 7-8 साल से इसी तरीके सारी चेक कर रहे थे, कोई नहीं जान रहा था, बराबर ये एक दूसरे से प्यार भी कर रहे थे। लेकिन वो पिक्स ऐसी थी जो इन लोगों की एकदम से पूरी दुनिया ही बदल देती है, इन लोगों को सस्पेंड भी कर देती है और ये जेल भी चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ये गलत तो है ही है, समाज की दृष्टि से भी ये गलत है, लेकिन कानून की दृष्टि से गलत नहीं है, क्योंकि जो है दोनों बालिग हैं, समझदार हैं। और दूसरी चीज़ जो है, सब कोई एक दूसरे से प्यार करता है, तो कोई कत्ल तो ये लोग किए नहीं, कोई जुर्म उस तरीके से नहीं साबित होता है। हाँ, लेकिन ये सामाजिक दृष्टि से जुर्म है, गलत है। कोई दूसरे के पत्नी या दूसरे के पति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो गलत तो खैर है ही है। तो इस तरीके से हर कोई चाहेगा कि इस तरीके की छवि ना बने, और खासकर पुलिस की अगर इस तरीके से छवि बनती है तो जो दूसरे का रखवाला है, अगर वही खुद इस गलत तरीके से काम कर रहा है तो किसी को पकड़ने भी जाएगा या किसी को कोई बात भी होगी तो जो खुद अपराध किए हैं वो दूसरों को क्या बताएगा। तो कोई भी छीटाकशी कर सकता है। तो ऐसा अगर होगा तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा बदनुमा धब्बा हो जाता है कि ये गलत काम तो गलत है, इसको सज़ा तो मिलेगी ही। अगर कोई जानेगा तो बिना बिना कोई बात के इस केस को दबा नहीं सकता है, क्योंकि ये बात सोशल मीडिया में पूरी तरीके से फैल जाती है। तो इसी वजह से इन दोनों को सज़ा भी हो जाती है, जेल भी हो जाता है और सज़ा भी काट रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन मेरा दोस्तों ये कहना है कि ये हमारे हिसाब से तो ये गलत था, क्योंकि अगर कोई एक बार गलती करता है दोस्तों, कोई भी हो, अगर वो एक बार गलत कर देता है तो गलती को सुधारने के लिए वो चाहे जितना कोशिश करे, वो गलती सुधरती नहीं है। फिर वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें पता जरूर चलती हैं, और पता चलती हैं तो किसी की भी जीवन खराब हो सकता है। अब इनका क्या था, ये पुलिस वाली जो अच्छा खासा जो थी, सब कुछ अच्छा से चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण जो है इन्होंने, क्योंकि दारू पी रखी थी, दारू की नशे में इन्होंने जाना नहीं कि आखिर मैंने क्या कर दिया है, लेकिन इनकी पूरी जीवन बर्बाद हो गया। तो ये किसी के साथ हो सकता है, इन्हीं के साथ नहीं हुआ। एक तो नशा एक ऐसी चीज़ है, उसमें आधा दिमाग आदमी का काम नहीं करता है। तो ये इनकी जगह पे कोई आम आदमी भी यही कर सकता था। लेकिन ये गलत तो गलत है। किसी के साथ अगर कोई गलती हो जाती है तो एक बार गलती कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर वापस नहीं होती है। तो हमारे ख्याल से ये गलत है, और इस तरीके से आदमी अगर कोई गलत करता है तो एक दिन उसकी जो गलती पकड़ी जाती है और इस तरह का सज़ा का भुगतान हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।